हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सरिता आपके साथ और आज एक और कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूं। आज की कहानी भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इमोशनल है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक प्राथमिक स्कूल था, प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाया जाता है। उस स्कूल में एक टीचर पढ़ाया करती थी जिसका नाम था अंजलि। अंजलि 5वीं क्लास की क्लास टीचर थी। जब भी वो अपनी कक्षा में पढ़ाने जाती तो सबसे पहले अंदर प्रवेश करते ही, एंटर करते ही सभी बच्चों से कहती लव यू ऑल। लेकिन लव यू ऑल वो उसका दिल जानता था कि वो उन सभी के लिए नहीं कह रही है। क्यों? क्योंकि उस कक्षा में एक बच्चा ऐसा था जिससे वो प्यार नहीं करती थी। उस बच्चे का नाम था राजू। राजू कक्षा में बिना तैयारी के आता था, यानी कि वो अच्छी तरह से स्कूल की ड्रेस भी नहीं पहनता था। बाल उसके बिखरे होते थे, कॉलर पर मैल होता था और हमेशा क्लास में बुझा बुझा रहता था, क्लास में ध्यान ही नहीं देता था। इसलिए उस टीचर यानी कि अंजलि को उससे नफरत सी थी। उसको वो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बच्चा सिर्फ टकटकी लगाए इधर उधर देखता, ना कक्षा में ध्यान देता। इसलिए राजू से सभी बच्चे जो है लगभग नफरत करते थे। बात बात पर उसका मजाक उड़ाया जाता। कोई भी बुराई का उदाहरण देना होता तो राजू का नाम आता। एक दिन कक्षा में उस टीचर ने एक सवाल पूछा और राजू को जवाब के लिए खड़ा कर दिया। राजू हमेशा की तरह सिर झुका के खड़ा हो गया। उस टीचर ने, उस क्लास टीचर अंजलि ने उसे ज़ोर से डांट लगाई। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, उस पर हंसने लगे। लेकिन उसकी आंखों में किसी भी तरीके का कोई भी आंसर नहीं होता था, कोई भी जवाब नहीं होता था। उसकी आंखें हमेशा खाली रहती थी। वो अपना मजाक उड़ता देख सिर्फ नीचे सिर झुका लेता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और 5वीं कक्षा का पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया, यानी कि पहला चरण जो है वो समाप्त हो गया। प्रोग्रेस रिपोर्ट बनने की बात आई तो उस टीचर अंजलि ने राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक जो है अपनी प्रतिक्रिया दी। उसमें उसने लिखा कि ये बच्चा बिल्कुल भी इस कक्षा में पढ़ने लायक नहीं है, ना इसको पहनने का ढंग है, ये स्कूल में ऐसे ही उठ के चला आता है और हमेशा क्लास में गुमसुम रहता है, इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। रिपोर्ट तैयार हो गई। माता पिता तक जाने से पहले रिपोर्ट हमेशा हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास जाया करती है। जब राजू की रिपोर्ट भी उस प्रिंसिपल के पास यानी कि उस स्कूल के हेडमास्टर के पास पहुंची तो वह हैरान हो गया कि राजू का इतना नेगेटिव रिस्पांस, इतनी नकारात्मक प्रतिक्रिया उसकी क्लास टीचर ने दी है। उन्होंने उस क्लास टीचर को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आपने राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो उस टीचर ने कहा कि राजू ऐसा ही है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। वो पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाता और हमेशा क्लास में ऐसे ही उठकर चला आता है। ना उसके बाल बने होते हैं, ना उसके कपड़े साफ़ होते हैं, ना उसके जूतों के फीते बंधे होते हैं। तो मैं उसकी रिपोर्ट में और क्या लिखूं? और इतना कहकर वो टीचर हेडमास्टर के सामने से उठकर चली गई। हेडमास्टर ने कुछ सोचा और अगले दिन अपने कर्मचारी एक पियोन को बुलाकर राजू की पिछली कक्षाओं की रिपोर्ट कार्ड्स, उसकी पिछली कक्षाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उस टीचर की डेस्क पर रखवा दी। अगले दिन जब टीचर कक्षा में प्रवेश किया उसने, तो उसने देखा कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो टेबल पर रखी हुई है। उसने मन में पहले ही धारणा बना ली कि इन पिछली रिपोर्ट्स में भी यानी कि कक्षा 3 और कक्षा 4 की रिपोर्ट्स वो थी, उसमें भी राजू की यही प्रतिक्रिया उसकी क्लास टीचर्स ने लिखी होंगी। यही सोचकर उसने बड़े ही बेमन से वो रिपोर्ट कार्ड्स खोली। लेकिन ये क्या था? कक्षा 3 की प्रोग्रेस रिपोर्ट इतनी अच्छी! वो हैरान हो गई। उसमें टीचर ने
उस समय की क्लास टीचर जो उस राजू की कक्षा 3 की क्लास टीचर थी, उसने बहुत अच्छी बातें राजू के बारे में लिखी हुई थी कि राजू बहुत ही संवेदनशील है, राजू बहुत ही इंटेलिजेंट है, कक्षा में हमेशा अव्वल रहता है और हमें उस पर गर्व है, कुछ ऐसी बातें। अंजलि हैरान हो गई, उसकी क्लास टीचर हैरान हो गई। उसने फिर कक्षा 4 की रिपोर्ट कार्ड खोली। पहले उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी थी, लेकिन उसमें कहीं उसकी माँ की बीमारी का जिक्र था, जिसमें लिखा था कि राजू पर उसकी माँ की बीमारी, जो उसकी माँ थी उसको अंतिम चरण का यानी कि लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से बीमार रहती थी और राजू का ध्यान धीरे धीरे पढ़ाई से हटता चला गया और राजू काफ़ी कमज़ोर हो गया। लेकिन किसी तरह उसने कक्षा 4 पास कर ली और कक्षा 5वीं में आया। और यही बात उस टीचर के दिल में, उस अंजलि जो उसकी क्लास टीचर थी, उसके दिल में घर कर गई। उसके दिल में राजू के लिए एक ममता उमड़ पड़ी। अगले दिन फिर से अंजलि यानी कि उसकी क्लास टीचर कक्षा में हाजिर हुई, कक्षा में उपस्थित हुई और लव यू ऑल बोला। लेकिन आज भी वो झूठ बोल रही थी। क्यों? क्योंकि आज राजू के लिए उसके दिल में वो जगह थी जो बाकी किसी और बच्चे के लिए नहीं थी। आज उसके दिल में राजू के लिए ममता उमड़ गई थी, प्यार उमड़ गया था। और राजू हमेशा की तरह आता, जैसे पहले आया करता था वैसे ही आज भी वो आया था। आज भी उसके बाल जो है फैले हुए थे, उसके जूतों के फीते जो है खुले हुए थे और कपड़े मैले कुचैले थे। लेकिन अंजलि के दिल में उसकी जगह कुछ और हो चुकी थी। उसने हमेशा की तरह एक सवाल पूछा और राजू को जवाब के लिए खड़ा किया। राजू ने वही प्रतिक्रिया दी जो वो हमेशा देता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और नीचे सिर करके खड़ा हो गया। जब कुछ देर तक राजू का सिर नीचे झुका रहा और उसने टीचर की कोई डांट नहीं सुनी, बच्चों का कोई हंसी मजाक नहीं सुना, उसका उपहास नहीं सुना, तो उसने सिर ऊपर उठाया और क्या देखता है, वो टीचर जो हमेशा चेहरे पर उसके लिए नफरत लिए होती थी, आज उसके चेहरे पर उसके लिए बहुत सारा प्यार था। वो हैरान हो गया। टीचर ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मांगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। टीचर ने खुद उसका जवाब बताया और बोला, राजू अब बताओ कि इस सवाल का क्या जवाब है। राजू फिर भी चुपचाप रहा, लेकिन टीचर के 2-3 बार पूछने पर राजू ने जवाब दिया। टीचर को बहुत खुशी हुई और टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को ये कहा कि राजू के लिए सभी तालियां बजाओ, और खुद भी बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके लिए तालियां बजाई। राजू आज ये क्या देख रहा था? जो उसकी टीचर हमेशा उसे नफरत करती थी, आज इतना प्यार कैसे उमड़ गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। और ये सिलसिला रोज़ चल पड़ा। अब वो टीचर अपनी क्लास में आती, हमेशा की तरह राजू से एक सवाल पूछती और धीरे धीरे राजू जो है अपने आप जवाब देने लग गया। सबको बहुत खुशी हुई। अब वो पहले से थोड़ा अच्छा हो गया था। उसके बाल संवरने लगे थे, वो उसके पहले जो कपड़े मैले होते थे वो कहीं ना कहीं साफ़ हो गए थे, शायद उसने खुद धोने शुरू कर दिए थे। और इसी तरह कक्षा जो है बीतती चली गई, उसकी क्लास चलती चली गई और अंतिम चरण आ गया जब सबको 5वीं कक्षा पास करके किसी दूसरे स्कूल में जाना था, क्योंकि ये स्कूल 5वीं कक्षा तक ही था। इस बार उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट काफ़ी अच्छी तैयार हुई। वो दूसरे स्थान पर आया, यानी कि कक्षा में वो सेकंड आया। और जब सब बच्चे अंतिम विदाई ले रहे थे अपनी टीचर से, तो उनके लिए बहुत सारे उपहार लाए थे। टीचर की टेबल जो है उपहारों से, गिफ्ट से भर गई थी। बच्चे तरह तरह के गिफ्ट सुंदर सुंदर पैकिंग में लेकर आए थे और उस क्लास टीचर की टेबल पर रखे थे। लेकिन उन बहुत सारे गिफ्ट्स में, उन बहुत सारे उपहारों में एक उपहार ऐसा था जो पुराने से अखबार में लिपटा हुआ था। तुरंत अंजलि यानी कि उसकी क्लास टीचर की नज़र उस उपहार पर गई। उस उपहार को देखकर सब बच्चे हंसने लगे कि ये कैसी पैकिंग की है, लेकिन सब समझ गए थे कि ये राजू का ही उपहार है। टीचर ने बाकी सब उपहारों को छोड़कर सबसे पहले वही उपहार उठाया जो एक गंदे से कागज़ में लिपटा हुआ था। जैसे उसने वो खोला तो उसमें एक परफ्यूम की, इत्र की एक शीशी थी जो आधी खाली थी और एक बहुत ही सुंदर हाथ का कंगन था जो मोतियों से जड़ा हुआ था। टीचर ने चुपचाप उस इत्र को अपने ऊपर छिड़का और उस कंगन को झट से अपने हाथ में पहन लिया। ये देखकर सभी बच्चे हैरान हो गए। राजू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।
वो तुरंत भागकर अपनी टीचर के पास आकर खड़ा हो गया और उसने बहुत ही प्यार से कहा कि आज आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। बस इतना सुनते ही उस टीचर की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने राजू को गले लगा लिया। सभी बच्चे अपनी टीचर को अंतिम विदाई दे रहे थे, तो राजू ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी और अब राजू का दाखला किसी दूसरे स्कूल में हो गया। साल बीतते चले गए। उस टीचर को राजू की हर साल एक चिट्ठी ज़रूर मिलती थी, जिसमें राजू अपनी नई कक्षाओं के बारे में, अपनी नई टीचर्स के बारे में उनसे ज़िक्र करता। उन चिट्ठियों में वो ये बताता कि आप जैसी टीचर मुझे आज तक नहीं मिली। और वो टीचर यानी कि अंजलि भी बहुत खुश होती राजू के पत्र पाकर, उसकी चिट्ठियाँ पाकर। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। राजू की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी लगभग और उसके पत्रों का सिलसिला भी बंद हो गया। टीचर भी बुज़ुर्ग हो गई थी और रिटायर हो चुकी थी। कुछ सालों के बाद एक चिट्ठी फिर से मिली उस टीचर को, राजू की उस चिट्ठी में लिखा था कि मैम, मेरी शादी है इस महीने के अंत में और आपने ज़रूर आना है। और साथ में एयर टिकट यानी कि उसके आने जाने की एयर टिकट भी उस चिट्ठी के साथ थी और उसके घर का पता भी। वो टीचर भावुक हो गई और उसने अपने पति से इजाज़त लेकर जाने की बात कही और इस तरह से वो राजू की शादी के लिए रवाना हो गई। वो राजू की शादी तक पहुंच गई, लेकिन वो थोड़ी लेट हो गई थी। उसे लगा अब तो सब कुछ समारोह जो है ख़त्म हो गया होगा, शादी हो चुकी होगी, मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो शादी समारोह में पहुंची, वहाँ के फंक्शन में पहुंची, तो सब लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे। पंडित जी भी बैठे थे, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन आए हुए थे। राजू को देखकर अंजलि की आंखों में यानी कि उसकी क्लास टीचर की आंखों में एक चमक आ गई। वो दौड़कर सामने से आया और उसने उसके पैर छुए और हाथ पकड़कर मंच पर ले गया। मंच पर जाते ही उसने सभी दोस्तों को अटेंशन दी, बोला, ध्यान से सुनिए, आप हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपनी माँ से ज़रूर मिलाऊंगा। तो ये है मेरी माँ, मेरी सबसे अच्छी क्लास टीचर, और आज इन्हीं की वजह से मैं डॉक्टर हूँ। आज इन्हीं की वजह से मेरा ये मुकाम है और आज इन्हीं की वजह से मेरी जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं इस मुकाम तक पहुँची है कि आप सब मेरी शादी में सम्मिलित हुए हैं। और उस टीचर ने आज भी वो कड़ा पहना हुआ था। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। और इस तरह से एक शिष्य और एक गुरु यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट की कहानी आगे बढ़ी। दोस्तों, ये सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये कहानी है हर एक उस रिश्ते की जिसे हम बना सकते हैं। हम अगर अपने आसपास देखें तो राजू जैसे ना जाने कितने मुरझाए हुए फूल हैं जिनको थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा स्नेह, थोड़ी सी उनके साथ प्यार की भावना के साथ हम उन फूलों को फिर से खिला सकते हैं। बस ज़रूरत है आपका एक कदम बढ़ाने की। और जिस तरह से इस राजू की ज़िंदगी सफ़र गई, तो ऐसे ना जाने कितने राजू हमारे आसपास हैं जिनकी ज़िंदगी सुधारने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।